हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो फिलहाल के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के मोस्ट वांटेड चैप्टर के बारे में, जिसका नेम है वॉइस। वॉइस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वॉइस क्या होता है, कितने इसके टाइप्स होते हैं, क्या इसकी स्ट्रक्चर होती है और किस तरह से एक्टिव को पैसिव में चेंज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉइस 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 व्हाट इज वॉइस? वॉइस शो करता है रिलेशनशिप को एक सेंटेंस में कि सब्जेक्ट और एक्शन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। वॉइस के दो मेन टाइप्स होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है। एक्टिव वॉइस की जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होती है, जबकि पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट होती है। अब मैं बता दूं आपको कि एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो भी हो वो पैसिव वॉइस में आकर के वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। जैसे एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं, रितु राइट्स ए लेटर। यहाँ रितु सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है और ए लेटर ऑब्जेक्ट है। वही अब इसी सेंटेंस का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ए लेटर इज रिटन बाय रितु। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ए लेटर ऑब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब हुई और रिटन जो है थर्ड फॉर्म, बाई ऐड करेंगे और सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट बन गया है अब लास्ट में आ जाएगा। तो सब्जेक्ट लास्ट में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट फर्स्ट में आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो भी होगी वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए कुछ फॉर्मूलाज का यूज किया जाता है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, वही पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाता है। इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी जो होगा वह हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव प्लस वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो हैज हैव के साथ बीन जोड़ करके वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। पास्ट सिंपल की बात करें तो जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वह थर्ड फॉर्म हो जाएगी, साथ में हेल्पिंग वर्ब वाजवर आ जाएगी। पास्ट कंटिन्यूस में हम देखेंगे वाजवर प्लस वर्ब में आईएनजी होता है, वही पैसिव वॉइस में वाजवर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। जब पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो हेड प्लस वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वही पैसिव वॉइस में हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। फ्यूचर सिंपल में देखेंगे विल प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वह पैसिव वॉइस में विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। इसी तरीके से हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट की तो विल प्लस हैव प्लस जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी वही पैसिव वॉइस में विल प्लस हैव प्लस बीन ऐड करके प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। अब अगर मॉडल्स की बात करें तो मॉडल्स जितने भी हैं वो अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, किंतु जब अपन इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मॉडल्स के साथ बी फॉर्म आएगी, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अब इन्फिनेटिव की अगर बात करेंगे तो हैज हैव प्लस जो वर्ब हैज हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वह हैज हैव प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। इस तरीके से ये सारे फॉर्मूलाज थे एक्टिव से पैसिव बनाने के। अब अपन देखते हैं कि सेंटेंस कैसे बनते हैं, एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है। तो जैसे एक प्रेजेंट सिंपल का एक सेंटेंस है, डॉक्टर सेव लाइव्स। अब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लाइव्स सबसे पहले आ जाएगा और डॉक्टर सबसे लास्ट में चला जाएगा और हेल्पिंग वर्ब आर जोड़ करके वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी है, उसी को हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग जोड़ करके वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। इसी तरीके से अगर अपन बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की तो हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वह हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी।
अब अगर अपन बात करेंगे पास्ट सिंपल की, तो वर्ब की जो सेकंड फॉर्म आती है वह पास्ट सिंपल में वह वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अगर पास्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो वाज प्लस जो वर्ब में आईएनजी है वही अब पैसिव वॉइस में जाकर के वाज प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। इसी तरीके से अपन बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की, तो हैड प्लस जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वही अब पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। फ्यूचर सिंपल में हम देखेंगे कि विल प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वह जाकर के पैसिव वॉइस में विल प्लस बी फॉर्म जोड़ करके वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। और फ्यूचर परफेक्ट की अपन बात करेंगे तो इसमें विल हैव प्लस वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वही विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में हो जाएगी। ऐसे करके अपन देखते हैं कि मॉडल्स अपने साथ वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म रखते हैं वह पैसिव वॉइस में जाकर के मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाता है। और टू प्लस इन्फिनेटिव की बात करें तो हैज प्लस वर्ब प्लस टू जो होता है वह पैसिव वॉइस में हैज प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाता है। इस तरीके से पैसिव वॉइस एक्टिव से पैसिव बनते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सब समझ में आए होंगे और कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।